में देखना तुम, ठीक है। क्या है? सामान्य भू उपयोग संवर्ग, यानी कि ये जो हमें चार्ट दिया है ये बताता है कि किस किस चीज़ के लिए केवल कृषि वो उसका ज़मीन का यूज़ होता था। तो पहले देखेंगे वन। वन कितना है? 18.11%, जो कि मैंने कल गलत बताया था। 18.11% पे क्या था? केवल और केवल फॉरेस्ट थी। उसके अलावा जो हमारा रेड वाला पोर्शन जो दिया है उसमें देखना बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि थी, यानी कि जिसमें खेती नहीं की जा सकती, ऐसी भूमि थी। फिर जो ग्रीन कलर का है जिसमें 4.95 लिखा है, इसमें गैर कृषि प्रयोजकों के अंतर्गत क्षेत्र, यानी कि कृषि नहीं की जा रही, ऐसे काम किए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है? पर्पल कलर के बारे में देखना, स्थायी चारागाह, यानी कि इसमें क्या है? 4.71 वाले एरिया में क्या होंगे? गाय भैंस बकरियां चरेंगी। उसके अलावा जो हमारा ब्लू कलर का पोर्शन दिया है, क्या दिया है? ब्लू कलर का जो 1.50 दिया है, इसमें विविध वृक्ष, यानी कि अलग अलग तरीके के पेड़, फसलें और उपवन, यानी कि पार्क बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? पार्क। इसमें 1.50 में। अब दूसरा वाला चार्ट देखेंगे तो 1961 का था। कहाँ का था? 1961 तक का था। जो दूसरा सेकंड वाला पार्ट दिया है उसमें देखेंगे अब वो सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1920 2019 से लेकर के 20 में। तो जो बड़ा वाला पार्ट दिया है क्या है? शुद्ध बोए जाने वाला क्षेत्र है। क्या है? निवल क्षेत्र। क्या है? निवल क्षेत्र। कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि कर सकते हैं लेकिन क्या है? उपयोग में नहीं है। कौन सी है? 3.90। क्या है? 3.90। पतली भूमि जो हमें ब्लू कलर के पोर्शन में दिया 23.41। वर्तमान पतली भूमि कितनी है हमारी जो हमें दी है? थोड़ा सा रेड से ये वाला जो एरिया है ये दिया है हमें 4.49 वाला एरिया दिया है। उसके अलावा पतली भूमि बता दी है। तो ये क्या है? लैंड फॉर्म जिसका यूज़ हम विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से कहाँ करते हैं? कृषि को करने के लिए। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप का मतलब क्या है कि भारत में किस तरीके से भूमि को यूज़ किया जाता है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों को भौतिक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक कारक। भूमि को उपयोग करने वाले उपयोग को निर्धारित, जो हमारे क्या है उपयोग को फिक्स करेंगे उसे क्या कहते हैं? भौतिक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे कारक जिनसे भूमि के यूज करने का तरीका पता चले उसे बोलते हैं भौतिक कारक। कारक पता चल गया। भौतिक कारक क्या होते हैं? जैसे पता चला कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है तो क्या करेंगे? खेती करेंगे। भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, सांस्कृतिक और पारंपरिक इत्यादि शामिल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% भाग के ही भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। कितने? 93% भाग के। उसके अलावा बाकी भाग में जो है 7% का कुछ पता नहीं क्या यूज़ होता है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं है। अच्छा, ये दोनों ही असम किस लिए नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ना क्या होती है, कभी कभी ना अटैक हो जाते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। इस वजह से यहाँ पे जाना मुश्किल है। जाते कौन लोग हैं? जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल होते हैं वो स्टडी करते हैं किसकी? पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। तो वो जाएंगे तब ना जब उन्हें अलाउ किया जाएगा, इसलिए वो नहीं जाते। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम है। क्या है? स्थायी चारागाह जो है उनमें भूमि कम है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे असमर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान पतली भूमि के अंतर्गत अन्य पतली भूमि अनुपजाऊ है। कैसी है? बिना उपज के। और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तभी भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र जिसकी जानकारी है 54% हिस्से पर ही खेती होती है। कितनी? 54%। यानी कि कोई तुमसे पूछे कि भारत के कितने हिस्से में भूमि होती है तो 54%। भारत में पठार कितने जगह में था? बताओ कितनी परसेंट पे था पठार? कितने परसेंट पे था? कल पढ़ाया नहीं था मैंने? 27 है ना? कितना है? पठार कितनी जगह पे? और मैदान?
शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न होता है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि खेती की जाती है। 2 ही राज्य का नाम क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रिवर हैं, जैसे इंडस है, झेलम है, चिनाब है, ये सारी रिवरों का पानी आता है। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है या द्वीप है, उनमें 10% पे ही खेती की जाती है। इसका कारण पता है क्या है? यहाँ की अजीबो गरीब तरीके की ज्योग्राफी होना। ज्योग्राफी मतलब अब तुम आइलैंड है, क्या है वो अंडमान निकोबार आइलैंड, तुम वहाँ पे खेती करोगे कैसे? वो तो कभी कभी डूब ही जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इतनी जंगल है, हम पार ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे खेती? ठीक है, ये पेज पढ़ाया है, पीछे वाला पेज भी याद करके देना मुझे। पीछे वाले पेज का सब कुछ चाहिए।